फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का पार्ट 11 मिसलिनियस पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 132 से सेक्शन 135 ए तक के बारे में बात करेंगे। इसका सेक्शन 132 कहता है एग्जिबिशन फ्रॉम सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। कुछ ऐसी महिलाएं जिनको कोर्ट व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए छूट दे सकता है, वो कौन कौन सी महिलाएं हैं? कस्टम्स एंड मैनर्स, जिनके रीति रिवाज और तरीके ऐसे हैं कि जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, पर्दा प्रथा उनके चलता है, पर्दा नशी महिला है। नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, जिनको पब्लिक में निकलने के लिए सामाजिक रूप से या उनके रीति रिवाज के तौर तरीकों से प्रतिबंधित है। अगर ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में नहीं निकलती, बाहर नहीं निकलती, या उनको पर्दा में रखा गया है, या उनका रीति रिवाज ऐसा है कि सब लोगों के सामने वो नहीं जाएंगी, अगर ऐसा उनके यहाँ पर मैनर है, ऐसा उनके यहाँ पर कस्टम्स है, तो फिर उनको कोर्ट अगर ऐसा समझती है कि इनके यहाँ ये कस्टम है और उनको कोर्ट में अपीयर होने में परेशानी हो सकती है, या कोर्ट में अपीयर होने से इनके अनुसार, इनके कस्टम्स के अनुसार, इनके रीति रिवाज के अनुसार, इनके मैनर के अनुसार, इनके तौर तरीकों के अनुसार इनके जीवन के लिए या इनके लिए खतरा पैदा हो सकता है, तो कोर्ट जो है उनको पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बात और कह दी, ये तो व्यक्तिगत रूप से कि हर डेट पर जाए और हर ये बात करे, उसके लिए छूट दे सकती। लेकिन अगर कह दें नथिंग एक्सेप्ट फ्रॉम अरेस्ट, इसका पार्ट सब क्लास 2 कहा गया कि उनको अरेस्ट करने से छूट नहीं दी जाएगी। मतलब उनके खिलाफ में अगर वारंट है या उनके खिलाफ अरेस्ट करने का वारंट है, तो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उनको अरेस्ट कराया जा सकता है या कोर्ट में अपीयर होकर के वो बेल कराएंगे। लेकिन पर्सनल जो डेट्स वाइज हर डेट पे उपस्थित होना लिए, उनके लिए उन्हें वह छूट दे सकता है कि वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना हो, लेकिन अरेस्ट करने से छूट नहीं होगी। अब सेक्शन 133 कहता है एग्जेप्शन फ्रॉम अदर पर्सन। कुछ और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कोर्ट व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए छूट दे सकता है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति, और द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पब्लिक, लोकसभा का अध्यक्ष, द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, संघ के मंत्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हैं, उनको भी पर्सनल उपस्थित से छूट दी जा सकती है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जो राज्यों के राज्यपाल हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है। द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषदों के सभासद को, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्यों के मंत्रियों को, और द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, द persons to whom section 87B सब क्लॉज बी अप्लाइज, वे व्यक्ति जिन पर धारा 87 खा लागू होती है, उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कोर्ट छूट दे सकती है। अगर छूट का विशेष दावा करने वाला व्यक्ति ये कहता है कि उसका साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर दिया जाए, मतलब साक्ष्य देने के लिए भी वो आना नहीं चाहता है, तो फिर कोर्ट उसको कमीशन जारी करेगी। कोर्ट से एक पैनल भेजा जाएगा, कोर्ट से व्यक्ति को भेजा जाएगा उसके एविडेंस लेने के लिए, साक्ष्य लेने के लिए, और उसका जो खर्चा होगा वो कोर्ट तय करेगा, और उस व्यक्ति को उस कोर्ट से वहां जाने के लिए और एविडेंस लेने के लिए खर्चा देना पड़ेगा। अब सेक्शन 134 कहता है अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, जो डिग्री के निष्पादन में की जाने वाली अन्यथा गिरफ्तारी है, उनमें क्या क्या होगा।
तो इसमें सिंपल सी बात कही है कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता के है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 55, 57 और 59 के जो उपबंध हैं अरेस्ट के, वही उपबंध इसमें लागू होंगे, उनमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 135 कहता है एग्जेप्शन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। जो सिविल प्रोसेस है उनमें अरेस्ट करने से कुछ व्यक्तियों को छूट दी गई है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उनमें से सिविल प्रोसेस के लिए ये है, जैसे सिविल प्रिजन में डाल देना है, सिविल कारागार में डाल देना है उनको अरेस्ट करके, तो उन चीजों से इनको छूट दी गई है। जैसे पहले कहा है जजेस, मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल ऑफिसर, ये अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस, इनको जो सिविल प्रोसेस है उसमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। व्हेन गोइंग टू, कब नहीं अरेस्ट किया जाएगा? जब ये कोर्ट जा रहे हो, जब ये कोर्ट जा रहे हो प्रेसाइडिंग इन, और जब अपनी सीट पर बैठ करके ये न्याय कर रहे हो, एंड रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, और जब कोर्ट से वापस आ रहे हो। इन 3 कंडीशन पे इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब इसका सब क्लास 2 कहता है कि जो सिविल प्रोसेस में इनको भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब ये जा रहे होंगे या अपने कार्य में, जो इनको कार्य दिया उस कार्य में संलग्न होंगे या कार्य से रिटर्न हो रहे होंगे। उनमें से कौन कौन से होंगे? जैसे प्लीडर होगा, पार्टीज होंगी और मुख्तार व्यक्ति होंगे, रेवेन्यू एजेंट्स होंगे, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होंगे, विटनेसेस होंगे। ये जो न्याय की कार्रवाई के लिए जा रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, या वहां से न्याय की कार्रवाई करके लौट रहे हैं, या जिस समय गवाही या न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, उस टाइम पर इनको अरेस्ट करने से छूट दी गई। उस टाइम पर इनको सिविल प्रिजन के लिए या सिविल अरेस्टिंग के लिए इनको छूट दी गई है। अब इसमें सेकंड, इसमें थर्ड पार्ट कहा नो अरेस्ट जजमेंट डेबिटर। जो रेडी है जिसका एग्जीक्यूशन जारी हुआ है, उनके लिए कहा तत्काल अरेस्टिंग अगर है तो उनको, अगर वो कहते हैं कि नहीं हम पैसे ही जमा करने जा रहे हैं, उस टाइम को छोड़ करके उनको अरेस्टिंग से छूट नहीं दी जाएगी, वो केवल उसी समय पर उनको छूट दी जाएगी। सेक्शन 135 ए कहता है एग्जेप्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस। सेक्शन 235 में कहता है कि विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी किए जाने और निरुद्ध किए जाने से छूट दी जाएगी। किनको छूट दी जाएगी गिरफ्तारी करने से? कोई व्यक्ति यदि वह संसद के किसी सदन का इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी सदन का, या द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद, या किसी राज्य संघ की विधान परिषद का, अगर वह सदस्य संसद है और सदस्य है वहां का, तो उसे गिरफ्तार करने से छूट रहेगी जब अधिवेशन, जब उसका कार्यकाल चल रहा हो। सेकंड, इसका बी सब क्लॉज कहता है कि संसद के किसी सदन की या किसी राज्य के संघ क्षेत्र की विधानसभा की या किसी राज्य की विधान परिषद की किसी समिति का अगर सदस्य है और वह अधिवेशन चालू है, तो उस दौरान उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सब क्लास सी कहता है संसद के किसी सदन का या ऐसे राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का जिसमें दोनों सदन है, इनमें अधिवेशन अगर चालू है, अधिवेशन हो रहा है, तो ऐसे अधिवेशन या ऐसे बैठक के 40 दिन के पूर्व और पश्चात, 40 दिन के पहले से और उसके पश्चात सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार या कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। तो ये बातें इनमें कह दी गई कि इन व्यक्तियों को गिरफ्तारी से छूट दी जाएगी जब वो किसके हैं? पार्लियामेंट हाउस के व्यक्ति हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं। अगर इनके सदस्य हैं, इनके संसद हैं, ये इनके व्यक्ति हैं और सदन चालू है, और या वहाँ के जेलिए जा रहे हैं या वहाँ से आ रहे हैं, उस समय इनको सिविल प्रोसेस या सिविल प्रिजन या सिविल गिरफ्तारी से इन्हें छूट रहेगी।
ये सेक्शन 135 का था। वेरी इजी सेक्शंस थे। सेक्शन 132 इनमें कहा गया कि किन महिलाओं को, जो पर्दानशी महिला है उसको छूट दी जाएगी व्यक्तिगत रूप से अरेस्ट होने से, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए, लेकिन अरेस्टिंग की छूट नहीं दी जाएगी। और कुछ पर्सन हैं जिनको छूट दी जाएगी, जैसे भारत का राष्ट्रपति है, इन लोगों को छूट दी जाएगी। 134 कहता है कि जो एग्जीक्यूशन के अलावा है अरेस्टिंग में कौन से प्रोसेस लगेंगे, तो सेक्शन 55, 57 और 59 अप्लाई होंगे। सेक्शन 135 में कहा कि जो सिविल प्रोसेस है उनसे कौन कौन लोग अरेस्टिंग से बचेंगे उनके लिए बताया। और सेक्शन 135 में कहा कि जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं या पार्लियामेंट हाउस के हैं, उनमें सदस्य हैं या उनके संसद हैं या उनमें विधायक हैं, उनको कैसे अरेस्टिंग से छूट दी जाएगी, इनके बारे में बात की गई। अभी इसमें सेक्शन पार्ट 11 में और कुछ सेक्शन है जिन्हें नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।